नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं आपके एग्जाम्स के लिए हिंदी की भी। हिंदी का वेटेज लगभग आजकल मोस्टली कई एग्जाम्स में है। जैसे आपके गवर्नमेंट एग्जाम होने वाले एलडीसी का एग्जाम है, एलडीसी के अलावा पीटीटी बीएसटीसी में आपके एग्जाम्स में है। दूसरी बात आपका जैसे पटवार का एग्जाम है, बीडीओ का एग्जाम्स है, उसके अलावा आपके पास बचे एसआई का एग्जाम है, राजस्थान एसआई, यूपी एसआई, यूपी पुलिस तक के एग्जाम, एसएससी जीडी का एग्जाम, उन सब में किसका वेटेज है? हिंदी का वेटेज है। तो हम चालू कर रहे हैं आज से क्लासेज आपकी हिंदी की। अब मैं आपके लिए वैसे लिखित में भी ये चीजें बता देता हूँ, आपको याद रहेगा कि हिंदी का वेटेज किस जगह पर है आपके लिए। अब आप देखिए जो आपकी हिंदी है वो कहाँ पर आ रही है आपके लिए। जो मेन रूप से अभी एग्जाम है पीटीटी 21 मई, पीटीटी में आपके में 50 क्वेश्चन है हिंदी के। कितने क्वेश्चन हैं? 50 क्वेश्चन है, मतलब 150 नंबर का है। कितने नंबर का है? 150 नंबर का है। दूसरी बात आपका बीएसटीसी में 30 क्वेश्चन हिंदी के। जो हिंदी नहीं पढ़ते, संस्कृत से करना चाहते हैं वो संस्कृत से करेंगे, लेकिन जिनको हिंदी से करनी है वो 30 क्वेश्चन मतलब 90 मार्क्स का वेटेज है। अब जिनके पास 90 मार्क्स हो, 150 मार्क्स का सिलेबस अपने पास मिले तो उनके लिए प्रॉफिटेबल इससे ज्यादा क्या हो सकता है। दूसरी बात राजस्थान एसआई, आपको राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर जो है उसमें, एलडीसी उसमें, उसके अलावा आपके पास है यूपी पुलिस 1/4 वेटेज है इसका। यूपी पुलिस एसआई सब कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर, और उसके अलावा आपके पास एसएससी जीडी जिनसे अपन जाते हैं ना, सीआईएसएफ सीआरपीएफ और उनसे संबंधित आर्म कांस्टेबल जो होते हैं, उनमें भी वेटेज किसका है? हिंदी का वेटेज है। हाई कोर्ट एलडीसी हो चाहे एसएसबी एलडीसी हो, इन सब में किसका वेटेज आपके पास है? हिंदी का वेटेज है। अगर हम हिंदी को अच्छी तरीके से कवर कर लें, हिंदी को अपनी एक परफेक्ट सब्जेक्ट बना लें, तो आपको बार बार इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हिंदी चेंज नहीं होगी, हिंदी जो पहले हम पढ़ते आ रहे थे वही हिंदी अब पढ़ना है आगे। और उसका हो सकता है लेवल थोड़ा अप हो जाए। अगर हमारे पास 80% है तो हम उसको 100% करने में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन अगर हमारे पास 0% रहा, 5% रहा, 10% रहा, तो हमको क्या लगेगा? ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं। और अब हिंदी में जो हम पहला टॉपिक लेंगे, वो जो टॉपिक है वो है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। आपने बचपन से पढ़ी होगी संज्ञा, सीधा सा है, वही अब पढ़ने वाले हैं, लेकिन तरीका अलग हो जाता है, शब्द अलग हो जाते हैं, शब्द थोड़े से बदल जाते हैं, लेवल अप होता है। बदलना तो क्या मानूं मैं, सिर्फ वो क्या है, लेवल का अप होता है, सवाल का पूछने का तरीका अलग हो जाता है। देखिए संज्ञा, आपके आसपास कोई भी चीज है उसका जो नाम है वो संज्ञा है। आपके आसपास जो भी चीज है, जैसे व्यक्ति है, कोई बात, समूह है, व्यक्ति, समूह, स्थान, गुण, दशा, भाव, ये जो सब चीजें हैं, इन सब के नाम को क्या कह रहे हैं अपन? संज्ञा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? संज्ञा कह रहे हैं। किसी व्यक्ति, समूह, स्थान, गुण, दशा, भाव आदि के नाम को हम क्या नाम दे रहे हैं? संज्ञा दे रहे हैं। अच्छा, संज्ञा के बारे में बात करते हैं। देखो संज्ञा का जो कोई भी नाम है उसको तो अपन ने संज्ञा कह दिया, लेकिन संज्ञा के अगर अपन भेद के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? भेद, प्रकार। संज्ञा के प्रकार कितने हैं? अब आपको प्रकार के बारे में जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, प्रकार कितने हैं? बचपन में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से, भाई 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। लेकिन कई बार मुख्य भेद तो क्या है? 3। और उसके अलावा अपने पास अपन संज्ञा के कितने वेद पढ़ लेते हैं? 5 वेद पढ़ लेते हैं। मुख्य वेद जो हैं उनके मैं नाम लिख देता हूं पहले आपके पास, फिर उसके बाद 2 वेद जो एक्स्ट्रा हैं वो कौन से आए हैं सर, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अब जो भेद है, जैसे आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक है। दूसरा आपकी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है। तीसरी संज्ञा का जो नाम है, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, भाववाचक संज्ञा। कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। उसके अलावा 2 हमारे पास बचती हैं। एक है आपकी द्रव्यवाचक, कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। और दूसरी है आपकी इसी में समूहवाचक संज्ञा। क्या है? समूहवाचक संज्ञा।
आपके पास संज्ञा के कितने भेद हुए? 5 भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। आप पांचों के नाम लिख लीजिए, फिर मैं पांचों को अलग अलग एक्सप्लेन आपके सामने करने वाला हूं। फिर कैसे एक भेद से दूसरे भेद का नाम आता है, हम कैसे एक भेद से दूसरे भेद का परिवर्तन करते हैं। जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये तो एक वचन होता है, ये इस चीज का तरीका, ये तो जातिवाचक से अलावा व्यक्तिवाचक पहुंच जाता है, ये शब्द जातिवाचक का है लेकिन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों हो गया, ये चीज का तो कंपैरिजन हम पढ़ेंगे कि भाई इन चीजों का एक्सप्लेन अपन कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपके को आगे लेके चलता हूं। सबसे पहली आपकी संज्ञा मैं मानूंगा, और वो संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी एक व्यक्ति या एक ऐसी चीज जिसकी खुद की कोई विशेषता हो, अलग से खुद की कोई विशेषता हो, वो सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे मैंने कहा, नाम लिया किसी का रोशन, अब रोशन जो है उसका खुद के अलग गुण है, भाई रोशन के खुद के अलग गुण है। दूसरी बात, अब मैं कह दूं योगेंद्र, क्या नाम लिया मैंने? योगेंद्र। अब जो योगेंद्र है उनकी खुद की अलग विशेषता होगी। मैंने सब्जियां देखी हैं, सब्जियां दुनिया भर की है, लेकिन सब्जियों में मैंने कह दिया आलू। क्या कह दिया? आलू। सब्जी पूरी है लेकिन उनमें से किसको छांटा मैंने? एक को छांटा है। कौन है? आलू। मैंने फलों की बात की लेकिन फलों में से किसको निकाल लिया? आम को। इतने सारे फल थे, उनमें से किसको अलग किया है? आम को अलग किया है। मैंने किसको अलग किया है? आम को अलग किया है। अब ऐसे ही हम करेंगे, जैसे मैंने कहा शरीर के अंग है अपने पास, शरीर के अंगों का जो समूह है वो पूरा शरीर है अपना, लेकिन मैंने उसमें से कह दिया अंगुली। क्या कह दिया? अंगुली। अब अंगुली के बारे में, सर अंगुली तो खुद ही 3-4 प्रकार की होती है, भाई मध्यमिका है, तर्जनी है, कनिष्ठ है। अब उनके लिए बात करेंगे तो उनमें से जो अलग से होगी, जैसे मध्यमिका आपकी जो उंगली है वो क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन अंगुली कौन सी होगी? आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। अब देखो, आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा पता चला, किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में अगर बात की जाए तो संज्ञा कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब हम आगे बात करते हैं। दूसरा आपका प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा आपका प्रकार क्या है? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार है आपका जातिवाचक संज्ञा। मात्र 15 से 20 मिनट की क्लास, और उस 15 से 20 मिनट की क्लास में इतना सारा जो आपने आज तक नहीं पढ़ा, उस चीज को एक्सप्लेन करने का तरीका, उस चीज को आपको आसान करने का तरीका, वो सब चीज हम देंगे आपके लिए। ये जो जातिवाचक संज्ञा है, जाति का मतलब है संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द। संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञा के। अच्छा, दूसरी बात, संपूर्ण जाति किससे? जैसे मैंने कहा परिवार। क्या कहा? परिवार। अब परिवार में कोई एक सदस्य तो नहीं है ना, परिवार में कितने भी सदस्य हो सकते हैं, 3 है, 5 है, 10 है, 20 है। संयुक्त परिवार है, एकल परिवार है। परिवार होता है आपके अच्छे बुरे में साथ देने वाला, बुराई के लिए मना करने वाला, अच्छाई के लिए आपके साथ खड़े मिलने वाला, वो क्या है? परिवार। परिवार में माँ है, बापू है, बेटे हैं, पोते हैं, दादा है, दादी है, ये सब क्या है? परिवार है। लेकिन परिवार एक किसके लिए आया है? उन सबको संयुक्त रूप से बोलने के लिए परिवार। दूसरा, जैसे मैंने कहा जाति। जाति में आपके लिए अपन क्या कहेंगे? जैसे इसके लिए अपन यूज कर सकते हैं, मैंने कहा फल। फल में सभी फल आपके पास हैं। फल में क्या है? सभी फल आपके पास हैं। दूसरा, फल के अलावा मैंने कहा सब्जियां, तो सब्जियां भी आपके पास हैं। सब्जियां भी क्या है? आपके पास है। अच्छा, इसके अलावा मैं कह देता हूं भाई सब्जियां हैं, सब्जियां पूरा समूह है, आलू है, बैंगन है, टमाटर है, भिंडी है, कोयला है, कुछ भी हो, ये सब क्या है? ऐसा लग रहा हूं जैसे सब्जी बेच रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। सब्जियां, फल, आम, केले, पपीता, इन सब की एक जाति है, उसे कह रहे हैं अपन फल। सब्जियां, अच्छा जैसे गाजर है, मूली है
है ना, अदरक है, इन सबको कहते हैं कंद। जमीन के अंदर पाए जाने वाले सब क्या कहलाते हैं? कंदमूल। क्या कहलाते हैं? कंदमूल। ये सब किस में आते हैं? कंदमूल में आ रहे हैं। जो जमीन के अंदर पाए जा रहे हैं, इनकी भी क्या है? एक जाति है। इनकी भी क्या है? एक जाति है। अच्छा, उसके अलावा इनकी एक विशेष कंडीशन है। अब एक स्टार मार्क विशेष जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, कारण ये है, ये जो परिवार शब्द है, अगर संज्ञा के 3 मूल भेदों के बारे में बात की जाए तो ये परिवार शब्द जातिवाचक का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? जातिवाचक का। लेकिन अगर संज्ञा के 5 भेदों के बारे में जब बात करेंगे हम, तो हम आगे पढ़ाएंगे ये किसका हिस्सा बन जाएगा? समूहवाचक का। किसका हिस्सा बन जाएगा? समूहवाचक का। क्योंकि ये इकट्ठा है तो हम इस चीज के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अब देखते हैं कि जैसे आपका स्टार मार्क में लिख रहा हूं विशेष जो आपके लिए है, विशेष के बारे में जैसे मैंने लिखा आपको, मैंने कहा जैसे कई बार अपन बोलते हैं, देसी भाषा में बोल देते हैं कि ज्यादा हरिश्चंद्र मत बन। क्या कहा हमने? ज्यादा हरिश्चंद्र मत बन। मतलब हरिश्चंद्र का मतलब क्या है यहाँ पर? सत्यवान। हरिश्चंद्र का मतलब क्या है? सत्यवान। जो कभी झूठ बोलना नहीं चाहता हो, बेईमानी करना नहीं चाहता हो, वो क्या है? हरिश्चंद्र। मैंने हरिश्चंद्र नाम के लिए अगर कहा था, मैं कह दूं कि हरिश्चंद्र बाजार गया था और टमाटर लेके आया, मैंने क्या कहा? हरिश्चंद्र बाजार गया और क्या लेके आया? टमाटर लेके आया। तो हरिश्चंद्र क्या है? 2 सेंटेंस है। हरिश्चंद्र बाजार गया, हरिश्चंद्र बाजार गया। या मैं दूसरा बोलता हूं, ज्यादा हरिश्चंद्र मत बनो, ज्यादा हरिश्चंद्र मत बनो। तो आपके लिए 2 हरिश्चंद्र है। यहां पर ये हरिश्चंद्र बाजार गया, हमारे पास लाइव एग्जांपल है, कोई आदमी है जो हमने बाजार भेजा है। बाजार गया कौन है? हरिश्चंद्र। तो यहां पर हरिश्चंद्र क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन ज्यादा हरिश्चंद्र मत बनो मतलब सीधा है कि हरिश्चंद्र कौन है? एक सत्यवान व्यक्ति की कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैटेगरी समूह है पूरा, जाति है। अच्छा, जो जाति है हरिश्चंद्र सत्यवान आदमियों की, तो इसके लिए यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी हरिश्चंद्र में? जातिवाचक। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। अच्छा, जातिवाचक संज्ञा हो गई। उसके अलावा मैं कह देते, जैसे अपन कह देते हैं कोई घरों में लड़ाई हो रही हो, 2 लेडीज आपस में लड़ रही हो, तो उनके पास एक ही उदाहरण होता है कि ज्यादा सीता मत बनो, हम जानते हैं आप कितने हो। ठीक है, तो सीता यहां पवित्रता का प्रतीक था। सीता किसका प्रतीक था? पवित्रता का प्रतीक था। पवित्र होने वाली एक जाति को रिप्रेजेंट कौन कर रही है? सीता रिप्रेजेंट कर रही है। सीता, अगर मैं कह देता हूं कि सीता अच्छा डांस कर लेती है, तो सीता यहां पर क्या थी? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। कौन सी थी? व्यक्तिवाचक। लेकिन इस संपूर्ण सेंटेंस में सीता है एक जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? सीता यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। अपन कह देते हैं कि जैसे जैसे एग्जाम पास आते हैं या खाना खाने के बाद हम कुंभकर्ण की नींद सोते हैं। क्या सोते हैं? कुंभकर्ण की नींद। मैंने कहा कि रावण का एक भाई कुंभकर्ण भी था। अब सुनना मेरे अगले सेंटेंस, मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान देना, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस चीज को समझने की कोशिश करना कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, कब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन गई आपको पता भी नहीं चला। नाम के बारे में आपने सुना था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन नाम कब जातिवाचक बन गया इसके बारे में सुनना। मेरा पहला एग्जाम्पल है कि रावण का भाई कुंभकर्ण था। एक एग्जाम्पल ये है। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि मैं कुंभकर्ण हो गया हूं, बहुत नींद आती है। मैं कुंभकर्ण हो गया हूं, बहुत नींद आती है। तो इसका मतलब देखो, रावण का भाई कुंभकर्ण एक संज्ञा है, एक आदमी है, फिक्स है, उसकी विशेषता वो अकेले के पास थी, तो वो कुंभकर्ण था, अलग विशेषता थी। तो यहां पर कुंभकर्ण जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन मैंने कहा कि मैं कुंभकर्ण हो गया हूं, बहुत नींद आती है, तो इसका मतलब यहाँ कुंभकर्ण किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सोने वाली कैटेगरी को। कुंभकर्ण किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सोने वाली कैटेगरी को।
तो कुंभकर्ण यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। अब हम आगे चलते हैं। अगला आपका जो एग्जाम आपका जो भेद है इसका, वो है भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का ही एक हिस्सा छटता है, तब जाके वो अगले आपका द्रव्यवाचक संज्ञा जो बनती है। ऐसे ही आपका जातिवाचक संज्ञा से अलग होकर बनती है समूहवाचक संज्ञा। क्या बनती है? समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में देखो गुण, दशा और भाव तीनों के नाम आए तो क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा। वो भाववाचक संज्ञा क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा। जैसे आपके लिए कोई शब्द है मित्र, मित्र से आपका भाववाचक संज्ञा बनी मित्रता। क्या बनी? मित्रता। क्या बन जाती है? मित्रता। मैंने कहा कोई शब्द है आपके पास दुश्मन। क्या है? दुश्मन। तो आपका क्या बनी? दुश्मनी। क्या बनी? दुश्मनी आपका। अब मैं बात करता हूं कि अब हम बात करते हैं, जैसे अगला शब्द है, मैं कह दूं मर्द। क्या कहा मैंने? मर्द। क्या हो गई इसकी भाववाचक संज्ञा? मैंने कहा शब्द मर्दानगी। क्या कहा? मर्दानगी। भाई तेरा गुंडा सही हो, दब के वो रह नहीं सकता है ना भाई, वही मर्दानगी। सबसे ज्यादा दब के रहते हैं वही गली में। हाँ, उसके बाद जैसे मैंने कहा मीठा है, तो मीठे के लिए हमने कहा मिठाई। क्या कहा? मिठाई। मिठाई कैसा है? उसका गुण है मिठाई। मिठाई कैसी है भाई? उसका गुण है। अब मैं बात करता हूं वकील, और वकील के लिए क्या हो जाएगा? वकीलात। वकील के लिए गुण क्या हो गया? वकीलात। ये जो शब्द हैं ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। कैसे शब्द है ये? भाववाचक संज्ञा है। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे आपके लिए मैं ले लेता हूं युवा। मैंने एग्जांपल लिया युवा। युवा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? यौवन। क्या होगी? यौवन। ऐसे ही मैंने शब्द लिया बूढ़ा। क्या लिया? बूढ़ा। तो उसकी क्या हो जाएगी? बुढ़ापा। क्या हो जाएगी उसकी? बुढ़ापा हो जाएगी। अच्छा, ये तो होगी आपकी, जैसे पहली हुई आपकी कौन सी? व्यक्तिवाचक, उसके बाद हुई आपकी जातिवाचक, उसके बाद हो गई आपकी भाववाचक। इनमें से ही जातिवाचक में से अलग होकर बन जाती है एक समूहवाचक, और उसके अलावा एक आपकी इसमें से भाववाचक में से अलग होकर बन जाती है द्रव्यवाचक। अब उनके बारे में बात करते हैं। जैसे द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक जो संज्ञा है, देखो द्रव्य और द्रव दोनों अलग अलग चीजें। द्रव किसी पदार्थ की अवस्था है, तरल अवस्था जो फैलती हुई जाती है, उसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। और द्रव्य वह सभी चीजें जो प्रकृति में पाई जाती है। द्रव्य का मतलब किसी चीज की निर्माण करता चीजें, मुख्य चीजें क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रव्य। तो आपके द्रव्यवाचक संज्ञा और द्रव यानी कि अवस्था। अच्छा, दूसरी उसके अलावा आपकी एक और बच जाती है, वो बच जाती है आपकी समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा बचती है? समूहवाचक संज्ञा, जिसमें अपने को समूह का बोध हो जाए। किसका बोध हो जाए? समूह का बोध हो जाए। वो संज्ञा कौन सी होगी? समूहवाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? समूहवाचक संज्ञा। अब जैसे मैंने बात की आपकी कि भाई समूहवाचक संज्ञा के लिए कौन सी संज्ञा, जैसे क्या शब्द है? मैंने कहा आपको अभी परिवार। जब मैं परिवार को बताया था तो बताया था अगर 3 वेदों में बात की जाए तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर पर्टिकुलर वहां पर समूहवाचक शब्द आ जाए तो कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। दूसरी बात, भीड़। भीड़ भी किसका बोध करा रही है हमको? समूह का। किसका बोध करा रही है? हमको समूह का बोध करा रही है। भीड़ है, परिवार है। उसके बाद मैंने कहा जनता। क्या कहा मैंने? जनता। जनता भी किसका बोध करा रही है आपको? भीड़ का। अब देखो, आपने देखा समूहवाचक, द्रव्यवाचक, उसके पहले तीनों भेद पड़े संज्ञा के। उनमें आपने देखा कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा सीता, हरिश्चंद्र, कुंभकर्ण,
के कहां पहुंच गए, उसमें पहुंच गए जातिवाचक में। ऐसे ही कुछ जातिवाचक शब्द कभी कभी व्यक्तिवाचक शब्द बन जाते हैं। मैंने कहा महात्मा, क्या कहा, महात्मा, कैसा शब्द है, जातिवाचक है भाई। कैसा शब्द है, जातिवाचक। क्यों है, क्योंकि महान है जो आत्मा, अरे महात्मा बहुत हुए थे। महात्मा एक जाति है, महात्मा क्या है, एक जाति है जिनकी आत्माएं पवित्र हो, आत्माएं अच्छी हो, या जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, महात्मा कहते हैं। जिनकी आत्मीय शुद्धि जिनके पास हो। लेकिन अगर यही शब्द महात्मा गांधी के लिए यूज हो, हम कह रहे थे कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, और उसके बाद हम कहते हैं कि महात्मा की जन आंदोलनों में बहुत सक्रिय भागीदारी निभाई, तो यहाँ पर जब महात्मा शब्द दूसरी बार यूज हुआ तो हमें पता है किसके लिए यूज हो रहा है, महात्मा गांधी के लिए यूज हो रहा है। तो उस जगह पर यह कैसी हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। कैसी हो जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। वही चीज जैसे मैंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या कहा मैंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, लेकिन उसके बाद मैं कह देता हूं कि पंडित जी स्वभाव से बहुत अच्छे थे। तो हमने कहा पंडित जी वैसे शब्द क्या है, पंडित जी शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा। शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यही पंडित जी क्या बन गए, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गए। क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष के लिए पंडित जी शब्द का यूज हुआ है, वो है जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री। उनके लिए अगर शब्द का यूज हो रहा है तो ये शब्द क्या बन गया, व्यक्तिवाचक। तो बताइए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब इसमें इसी प्रकार हम आपकी बची हुई संपूर्ण व्याकरण जो है आपके सिलेबस में जो आ रही है, पीटीटी, बीएसटीसी, एसएससी, जीडी, उसके अलावा कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल, या उसके अलावा एसआई, इन एग्जाम्स में जिनमें हिंदी का जो वेटेज है, उस हिंदी की व्याकरण को मैं आपको कंप्लीट करवाने के लिए आपके साथ हूं। दूसरी बात, कहीं पर आपको अगर मेरे को एडवाइस देनी हो तो आपकी कमेंट्स के लिए भी मैं आग्रह करता हूं कि आप कमेंट्स करके मेरे को बताएं कि मुझे यहां पर सुधार करने की भी जरूरत अगर आपको दिखती है। दूसरी बात, हम बात कर रहे हैं कि जिन जिन कॉम्पिटिटिव एग्जामों में हिंदी का वेटेज है उनके लिए मैं आपको पहले लिख चुका हूं। इसका मतलब हिंदी अपने आप में बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। आप निरंतर जुड़ते रहिए और मेरे साथ चलते रहिए। मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि आपकी हिंदी को कंप्लीट जैसी मेरी है उससे बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब सभी दोस्तों के पास कर दें जिससे उनका भी कुछ उद्धार हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।